हेलो बच्चों, मैं आपके इंग्लिश टीचर टीना सिंह आज आपको बताऊंगी लेसन नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है सैल्यूटेशन टू दी नेशन। तो चलिए बच्चों, हम इसे पढ़ते हैं कि ये सैल्यूटेशन टू दी नेशन हमसे क्या कह रहा है। सैल्यूटेशन का बच्चों मतलब होता है सलामी, और सलामी हमें किसको देना है? राष्ट्र को, हमारे नेशन को। तो सलामी वो भी किसके नाम? हमारे राष्ट्र के नाम। तो इस कहानी में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा बच्चों? ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं कहानी। बच्चों, ये जो स्टोरी है, ये इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, तीनों क्रांतिकारी वीरों के बारे में, जिसकी चर्चा हम इस कहानी में और विस्तार से करेंगे। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं। भगत सिंह वॉज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। In fact, he had just read a few pages when the door of the dungeon opened and let in a jail officer. यानी कि बच्चों, भगत सिंह वॉज बिजी इन रीडिंग द बायोग्राफी। भगत सिंह नाम का जो व्यक्ति था, जो क्रांतिकारी वीर था, जिसके नाम से हर कोई परिचित है बच्चों, तो वह जो है बायोग्राफी पढ़ रहा था। बायोग्राफी कहने का मतलब होता है जीवनी। किसकी जीवनी पढ़ रहा था? लेनिन की, एक क्रांतिकारी की ही बायोग्राफी पढ़ रहा था, जीवनी पढ़ रहा था। इनफैक्ट ही हैड जस्ट रीड अ फ्यू पेजेस। उसने कुछ पन्नों को पढ़ा ही था कि इतने में जो है दरवाज़ा जो है डेंजन का मतलब है यहाँ पे बच्चों जो कारागार जिसमें वो बंदी बना के रखा गया था, वह जो है ओपन होता है और लेट इन अ जेल ऑफिसर। ऑफिसर मतलब यहाँ पे जो जेल का अधिकारी होता है वो अंदर आता है और कहता है, सरदार जी प्लीज बी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, सेड द ऑफिसर। यानी कि सरदार जी चलिए आप रेडी हो जाइए, कृपया करके आप तैयार हो जाइए। वी हैव बीन ऑर्डर्ड, हमें जो है आदेश दिया गया है, टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, कि हमें एग्जीक्यूशन के लिए आपको लेके जाना है, निकालना है। एग्जीक्यूशन का मतलब है बच्चों यहाँ पे फांसी, तो फांसी के लिए आपको निकालना है। सेड द ऑफिसर, ऐसा अधिकारी ने कहा। भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक। भगत सिंह जो है बहुत तल्लीन था अपने उस पुस्तक को पढ़ने की। किसकी पुस्तक को पढ़ने की? बायोग्राफी को पढ़ने की। बायोग्राफी किसकी पढ़ रहा था? वो लेनिन की पढ़ रहा था। तो जब वो बहुत ज़्यादा व्यस्त था, ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आइज, यानी कि अपने आँखों को बिना उठाते हुए, रेजिंग यानी उठाते हुए, बिना उठाते हुए ही उसने पुस्तक पर ही नज़रों को रखते हुए कहा कि ठहरो, यानी कि वेट, वन रिवॉल्यूशनरी इज मीटिंग विद अनदर रिवॉल्यूशनरी, यानी कि एक क्रांतिकारी वीर दूसरे क्रांतिकारी वीर से मिल रहा है, इसीलिए ठहरो। द ऑफिसर वॉज स्टंट। स्टंट का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल ही भौचक्का रह जाना। द ऑफिसर वॉज स्टंट बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस एंड स्टूड स्टिल, यानी कि जो ऑफिसर था वो इतना ज़्यादा भौचक्का हो गया देखकर भगत सिंह की आवाज़ को, इतनी दिलेरी और इतनी बुलंदियों से उसने कहा कि वह भौचक्का रह गया और एकदम स्थिर खड़ा ही रह गया। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक। रिज्यूम का मतलब होता है पूरा सार निकालना। तो भगत सिंह ने अपनी जो पुस्तक वह पढ़ रहे थे उसका पूरा सार निकाला। ऑल ऑफ अ सडन ही हडल द बुक इन द एयर, और हवा में उन्होंने हडल मतलब कि फेंका, उसी पुस्तक को फेंका और कहा कि चलो अब मैं तैयार हूँ, लेट्स गो। Guru and Sukhdev also came out of their cells. They had refused to get their face covered, wear the cap and get handcuffed. यानी कि राजगुरु सुखदेव को भी अपने अपने कारागारों से बाहर निकाल दिया गया और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था अपने चेहरे को कवर करने से, और साथ में कैप और अपने आप को हथकड़ियों में बंधवाने से साफ इनकार कर दिया था। द थ्री रिवॉल्यूशनरी वॉकड अलोंग सिंगिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग। तीनों क्रांतिकारी वीर बहुत ही अच्छे से देशभक्ति गीतों को प्रसन्नचित्त मुद्रा से, यानी कि आनंद की मुद्रा से गाते हुए जा रहे थे। एंड दे वर फॉलोड बाय द जेल ऑफिशियल्स ऑन ऑल साइड्स, और साथ में वह जेल अधिकारियों के द्वारा अगल बगल में जेल अधिकारी गणों के साथ चलते जा रहे थे, और बीच में वो लोग प्रसन्नचित्त मुद्रा से देशभक्ति गीत को ऊंचे स्वर में गाते हुए चले जा रहे थे।
फांसी की तख्ते की तरफ। A huge crowd had assembled at the gate consisting of photographers, reporters, the Hughes and the public and the members of भगत सिंह फैमिली। यानी कि बहुत भारी मात्रा में भीड़ एकत्रित हो गई थी उस गेट पर, जिस गेट के अंदर फांसी लगने वाली थी। उस भीड़ में फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स और जनता, आम जनता जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में लगी हुई थी कि हमें किसी न किसी प्रकार से अंदर की कोई जानकारी मिल जाए, तो बहुत भारी मात्रा में भीड़ एकत्रित हो चुकी थी और उस भीड़ में भगत सिंह के परिवार के सदस्य भी शामिल थे। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल। भीड़ इतनी ज्यादा अनियंत्रित हो चुकी थी और ऊंचे स्वर में नारे लगाए जा रहे थे। ऊंचे स्वर में लोग जो है नारे लगा रहे थे। वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि बाहर और अंदर और बाहर दोनों जगह जेल के जो है नारे लगाए जा रहे थे। और भगत सिंह फादर सरदार किशन सिंह रियलाइज दैट द पुलिस माइट फायर और लाठी चार्ज द पीपल एनी मोमेंट एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई। यानी कि सरदार किशन सिंह जो भगत सिंह जी के पिता थे, उन्हें ऐसा एहसास हो चुका था कि यदि पुलिस ने फायर कर दी या लाठी चार्ज कर दिया तो इस क्षण ही बहुत ही बेकसूर लोगों की बेवजह ही मृत्यु हो जाएगी और मारे जाएंगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो चला जाए यहाँ से, लेट अस गो, चलो हम चले यहाँ से। लीस्ट सम मिसफॉर्च्यून शुड बिफॉल द हार्मलेस। लीस्ट कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई दुर्भाग्य से कोई घटना घटित हो जाए और उससे क्या हो जाए, बिफॉल कहने का मतलब है क्या, बीतना। तो क्या ना बीते कोई हार्मलेस इनोसेंट पीपल के ऊपर। हार्मलेस कहने का मतलब है बच्चों हानि रहित, तो यानी कि बिना हानि के। हार्मलेस इनोसेंट पीपल जो है उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ऐसी कोई दुर्घटना ना घटित हो, तो यहाँ से चला जाए। भगत सिंह की माँ ने जो रिलेक्टेंट थी, यानी कि उनकी इच्छा नहीं थी उस स्थान को छोड़ने की। अब बच्चों कैसे उनकी इच्छा होती, आखिर वो माँ थी और उनके बेटे अंदर थे जिन्हें फांसी पर के तख्ते तक ले जाया जा रहा था। तो उनकी इच्छा नहीं थी, परंतु अपने हस्बैंड के द्वारा, अपने पति के द्वारा जब उनको रिक्वेस्ट किया गया कि यहाँ से चलना ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो बहुत बेकसूर लोगों की जान चली जाएगी यदि पुलिस ने लाठीचार्ज या फायर कर दिया तो। सरदार किशन सिंह मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड अ लिटिल फर्दर। तो सरदार किशन सिंह ने किसी प्रकार से भीड़ को भगाने की या भीड़ को अलग करने की थोड़ा सा प्रयास किया। एंड अ लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेट, कहाँ से हटाने का प्रयास किया, जो गेट पर भीड़ जमा हो रही थी। एंड टू अवॉइड सम अनटोवर्ड इंसिडेंट, कोई अपरिचित घटना ना घटित हो जाए, इसके लिए उन्होंने लगातार भाषण देना प्रारंभ कर दिया ताकि आम जनता जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होती जा रही थी, वह उनका ध्यान फांसी के गैलोज यानी कि तख्ते से हटाने का प्रयास करने के लिए उन्होंने लगातार भाषण देना प्रारंभ कर दिया। Warder proceeded towards the platform with the three valiant revolutionary, यानी कि जो वार्डर था, वार्डर यानी कि जो जेल के अधिकारी लोग थे, वे रवाना होने लगे। कहाँ के लिए रवाना होने लगे बच्चों? उस प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पर फांसी लगाई जानी थी उन बहादुर क्रांतिकारियों को। द डेप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर वॉज सरप्राइज एंड टेरिफाइड टू सी दैट द कन्विक्ट्स वर नॉट सेटल्ड, यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर था लाहौर का, वो बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया और बहुत ही टेरिफाइड का मतलब बच्चों की बहुत ज़्यादा बिल्कुल भयभीत हो गया, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया कि इतना ज़्यादा डर गया, वो टेरिफाइड हो गया। टेरिफाइड मतलब कुल मिला के बिल्कुल विचलित हो गया और आश्चर्यचकित हो गया यह देख कर टू सी दैट द कन्विक्ट्स यानी कि जो अपराधी लोग हैं वो वर नॉट सेटल्ड का मतलब है बच्चों यहाँ पर सेटल्ड शब्द जो आया है यानी कि वो बिना बंधे हुए हैं, नॉट सेटल्ड है यानी कि उनको कोई बांधा नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र हैं वो। और इस अवस्था में उनको देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। भगत सिंह रीड द फियर इन हिज आईज एंड सेड, भगत सिंह तुरंत उसकी आंखों में जो भय की लहर चल रही थी उसको समझकर उसने कहा, वेल मिस्टर मैजिस्ट्रेट यानी कि मिस्टर मैजिस्ट्रेट यू आर फॉर्चुनेट, आप बड़े भाग्यशाली हो कि आज आप क्या पाओगे, टू बी एबल टू सी हाउ इंडियन रिवॉल्यूशनरी, कि कैसे जो भारतीय क्रांतिकारी लोग हैं
कैन एम्ब्रेस यानी कि एम्ब्रेस करेंगे, एम्ब्रेस यानी गले लगाना, डेथ यानी मृत्यु को। कैसे क्रांतिकारी जो है मृत्यु को बड़े आनंद से गले लगाएंगे, किसके लिए? अपने देश के, अपने फॉर द शेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडल। आइडल मतलब होता है आदर्श, सर्वोच्च आदर्श है कि वह अपने भारत के लिए, वो क्रांतिकारी भारतीय जो वीर थे वो मृत्यु को कैसे आनंद के साथ आज गले लगाएंगे। और तुम मिस्टर मैजिस्ट्रेट, तुम भाग्यशाली हो जो तुम हमें मृत्यु को गले लगाते हुए देखोगे। भगत सिंह along with सुखदेव and राजगुरु climbed the stairs of the platform स्टेडली एंड स्टूड बोल्डली, यानी कि भगत सिंह और उनके साथ साथ सुखदेव और राजगुरु जी वह क्लाइंब द स्टेयर यानी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, जो प्लेटफॉर्म था उसकी सीढ़ी पर चढ़ते हैं। स्टेडली एंड स्टूड बोल्डली, स्टेडली का मतलब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे बताया गया है स्टेडली, स्टेडली, और दूसरा शब्द यहाँ पे बताया गया है क्या? स्टूड बोल्डली। स्टूड यानी खड़े होना, बोल्डली यानी बड़ी बहादुरी से, और स्टेडली का मतलब है बिल्कुल तेजी से, बिना डरे हुए आराम से वह जो है फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, जैसे उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वह मृत्यु को गले लगाने जा रहे हैं। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर विथ सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट एंड राजगुरु ऑन हिज राइट। बच्चों ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि राजगुरु जी जो थे वो राइट साइड पे खड़े हुए थे, सुखदेव जो है लेफ्ट साइड में खड़े थे, और सेंटर में थे हमारे भगत सिंह जी। इस पोजीशन में वो लोग खड़े हो गए, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये तीनों इस तरह से वहाँ पे खड़े हो गए, और जब वह खड़े हो गए तो भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर एंड सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट, राजगुरु ऑन हिज राइट। दे रेज द स्लोगन, बड़े ऊंचे स्वर में उन लोग नारे लगा रहे थे, बहुत ही ऊंचे स्वर में, बहुत ही ऊंची ताल में, और उनके नारे थे इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इन अ लाउड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस, यानी कि इतनी ऊंची और इतनी बिल्कुल साफ, क्लियर और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर बिल्कुल साफ, बिल्कुल अलग अलग उनकी आवाज, स्वर सुनाई दे रही थी। पुल्ड द हैंग्समैन रोप, किस्ड इट एंड पुट इट राउंड देयर नेक, यानी कि उन्होंने हैंगमैन मतलब जल्लाद जो फांसी के तख्ता खींचता है, उस जल्लाद से रोप यानी रस्सी को लिया, उसे चूमा, और उसके बाद एंड पुट इट राउंड देयर नेक, अपने गले में उसे धारण कर लिया। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, उसके बाद भगत सिंह जी बोले उस जल्लाद से कि नाउ यू वर सेट इट राइट, अब तुम इसे सही कर सकते हो। उन्होंने स्वयं से फांसी का जो फंदा था अपने गले में धारण कर लिया, और उसके बाद बड़े दिलेरी से बोला उस जल्लाद को कि अब तुम जो है उसे ठीक कर दो, सेट कर दो। यदि तुम्हारी इच्छा हो, यदि तुम्हारी खुशी हो, तो अब तुम इसे अपने हिसाब से सेट कर दो। द हैंगमैन वुड मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ मैन, हैंगमैन जो होता है बच्चों वो बड़ा ही जल्लाद टाइप का व्यक्ति होता है, और वो बड़ा ही कठोर और बिल्कुल कठोर हृदय का होता है, उसके दिल में कोई भी जो है अफसोस नाम की चीज नहीं होती। तो ऐसा टफ व्यक्ति, ऐसा सख्त हृदय वाला व्यक्ति, हु मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ मैन, वाज मूव्ड टू द कोर ऑफ हिज हार्ट, वह भी अपने हृदय के आंतरिक भाग से जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि वह कितने बहादुरी से खड़े थे, और ये टफ व्यक्ति जो जाना जाता है आज वह भी अपने, उसका हृदय भी पिघल गया था। He set the rope round the necks of the noble and brave young man with tears welling in his eyes and turned the spindle, यानी कि उसने जो है गले में उनकी रस्सियों को सेट किया, और वो उन बहादुर जो वो जो नोबल एंड ब्रेव, जो बहादुर व्यक्ति, जो बहादुर क्रांतिकारी खड़े थे, उन्होंने जब गले के फंदों को ठीक किया, और उसके साथ साथ उसके जब वह करता जा रहा था ये काम, तो उसके आंखों के आंसू जो है, उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे, और उसके बाद ऐसा करते हुए उसने स्पिंडल को खींच दिया। टर्न द स्पिंडल यानी कि वो स्टिक रहती है, वो एक प्रकार की, जिसे खींचकर तख्ते को हटा दिया जाता है, और जो व्यक्ति फांसी पर ऊपर रहता है वो उस तख्ते से अंदर चला जाता है। The board fell and the three revolutionary offered their homage। यहाँ पे बच्चों समझने वाली बात है कि जो the board fell and the three revolutionary, उसके बाद जो उनकी बैठक हुई और जो 3 क्रांतिकारी वीर थे, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से अपने आप को किसके नाम कर दिया? अपनी मातृभूमि के नाम अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। एट 7:33 इन द इवनिंग, यानी कि शाम को 7:33 पर।
Both fell and the three revolutionary offered their homage to their motherland with their lives at 7:33 in the evening. यानी कि शाम के 7:33 पर जो उन्होंने मातृभूमि को किस रूप में अपनी श्रद्धांजलि दी, अपने जीवन को त्याग कर मातृभूमि के नाम समर्पित कर कर उन्होंने ठीक 7:33 पर शाम को अपने आप को मातृभूमि के नाम कुर्बान कर दिया और अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और वह 3 क्रांतिकारियों ने अपने अपने जीवन की श्रद्धांजलि इस प्रकार से मातृभूमि के नाम पर दी। सर किशन सिंह was on the verge of losing his nerves and he continued delivering his speech in a delirious manner. यानी कि सरदार किशन सिंह जो भारी स्वर से अपने आप को संभालते हुए लगातार जो है भाषण देते जा रहे थे और बड़े ही चैतन्य रहित अवस्था से, चैतन्य रहित तरीके से वह जो है लगातार भाषण दे रहे थे कि इतने में जब तक वह एक दूध वाला दौड़कर आया और आकर बोला कि जो भयानक तरीके से, जो खूंखार तरीके से, ड्रेडेड यानी कि बहुत भयानक तरीके से जो फांसी का काम जो है पूरा हो चुका है, यानी कि फांसी जो है अंदर लग चुकी है। और सरदार किशन सिंह जी बाहर जो है लगातार भाषण दे रहे थे और ये जानकारी दूध वाला आकर उन्हें बताता है। Sardar Kishan Singh announced to the crowd, Bhagat Singh has been executed and I am going to fetch his body. यानी कि सरदार किशन सिंह जी बताते हैं भीड़ को ये कह के कि भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जा चुका है, फांसी का काम पूरा हो चुका है और मैं अब उनके शरीर को फैच यानी कि लाने के लिए जा रहा हूँ। None of you budge from here, यानी कि तुम में से कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। With that in taking away the body of Bhagat Singh, I shall have to take away many more. सरदार किशन सिंह ने कहा भीड़ से कि आप लोग कोई भी यहाँ से ना हिले क्योंकि मैं उसके पार्थिव शरीर को भगत सिंह को लेने जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि भगत सिंह की बॉडी के साथ साथ मुझे और लोगों की बॉडी को भी ले जाना पड़े, तो आप लोग यहीं पे रहना। ऐसा कह के सरदार किशन सिंह वेंट अहेड, वो आगे बढ़े विद अ हैवी हार्ट, अपने हृदय, भारी हृदय को संभालते हुए, विद अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के साथ, एंड नॉक्ड एट द गेट, और जाकर उन्होंने सीधा जो जेल का दरवाजा था, गेट था, उस पर नॉक यानी कि लगातार खटखटाया। द गेट ऑफ द जेल वॉज नॉट ओपन, लेकिन जो जेल का गेट था वो ओपन यानी कि खुला नहीं। कंटिन्यूस नॉकिंग वेंट अनहीडेड, यानी कि लगातार जो है गेट को खटखटाया जा रहा था, उसके बावजूद भी, कंटिन्यूड नॉकिंग करने के बावजूद भी वहाँ से उन लोग कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे, उनको अनसुना करते जा रहे थे। द पुलिस ऑफिसर्स वर हियर लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, द पुलिस ऑफिसर वर हियर, और जो पुलिस ऑफिसर थे वर हियर, वह क्या सुन रहे थे, लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, यानी कि वो अंदर से बहुत तेजी से हंस रहे थे, जिसकी आवाज़ तक को कौन सुन रहे थे, द पुलिस ऑफिसर्स वर हियर लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, यानी कि बहुत तेजी से गेट के अंदर से आवाज़ आ रही थी किसकी, हंसने की, लेकिन वो लोग जो है गेट खोल नहीं रहे थे और ध्यान भी नहीं दे रहे थे। Someone came to whispered informing them that the bodies had been taken away through another gate, किसी ने आकर अब दूसरी सूचना दी, कान में फुसफुसाते हुए ये सूचना दी, क्या सूचना दी कि उनके शरीरों को ले जाया जा चुका है, टेकन अवे थ्रू अनदर गेट, मतलब कि दूसरे द्वार से, जेल के दूसरे मार्ग से ही ले जाया जा चुका है। द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन देयर ट्रेचरस वे, और यहाँ पे ट्रेचरस का वे बोला गया है, बहुत ही उन्होंने उसके विश्वासघात करना, यानी कि द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन देयर ट्रेचरस वे, यानी कि उन्होंने एक विश्वासघात किया। एक तो उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, फांसी के तख्ते पर चढ़ने के बाद जब उनके शरीर हो गए तो शरीर को भी वो नहीं दे रहे थे, और दूसरी बात, दूसरे गलत तरीके, जो दूसरा दरवाज़ा था वहाँ से ले जाए गए ताकि किसी को पता ही ना चले। द बॉडीज ऑफ द वैलियंट लीडर्स वर मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ, और जो वो 3 बहादुर जो लीडर्स थे, जो क्रांतिकारी वीर थे, उनकी शरीरों को बहुत ही बुरी तरीके से निर्दयता से चॉप्ड ऑफ यानी कि काटा गया, एंड फिल्ड इन द सैक यानी कि बोरों में भरा गया, एंड कैरिड अवे टू द बैंक ऑफ रिवर सतलुज, और कहाँ पे ले जाया गया, सतलुज नदी के घाट पर जो फिरोजपुर में है, एंड थ्रो अ बैक गेट, यानी कि पीछे के दरवाजे से ही उनको ले जाएगा। The last rites were to be performed by the Sikh ग्रंथ and a Hindu पंडित, जो उनका अंतिम संस्कार जो किया गया था, जो वो संस्कार जो है सिख ग्रंथ और हिंदू धर्मों के अनुसार किया जाना था।
द सैक कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि उस बोरे में, सैक मीन्स बोरे, बोरे में उनके शरीर के टुकड़ों को भरा गया था, और जहाँ उन्हें कहाँ भरा गया, उसके बाद वर बॉडीज वर टेकन ऑफ द ट्रक, उनके टुकड़ों को कहाँ से निकाला गया, द सैक कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि बोरे जिसमें उनके शरीर के टुकड़े रखे हुए थे उनको ट्रक से निकाला गया, उन पर कैरोसिन का छिड़काव किया गया, स्पिल्ड किया गया, बिखेरा गया, और उसके बाद आग लगा दी गई, एब्लेज एंड सेट एब्लेज इन द मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर, यानी कि उस पर आग लगा दी गई और बहुत ही निर्दयता से उनको टुकड़ों को केरोसिन डालकर जला दिया गया, और बहुत बुरी तरीके से उनको बोरों को निकाल कर उस पर केरोसिन डालकर उस पर क्या कर दिया, उन लोगों ने आग लगा दी, जो बहुत ही निर्दयता का प्रतीक था, निर्दयी तरीके से। व्हेन द न्यूज़ रीच द नेबरिंग विलेज, जैसे ही पड़ोस के गांव को ये पता चला कि भाई ये खबर जैसे ही पड़ोस के गांव में पहुंची, द पीपल फ्लॉक, लोग झुंड के झुंड में उस पवित्र स्थान पर, उस सेक्रेड यानी उस धार्मिक स्थान पर पहुंचने लगे भारी मात्रा में टॉर्च को लेकर। आगे देखते हैं बच्चों, द इंग्लिश ऑफिसर सॉ द अप्रोचिंग क्राउड एंड थ्रू अवे द हाफ बर्न श्रेड्स ऑफ द बॉडीज इनटू द रिवर वाटर, सेट इन अ ट्रक एंड स्पेड अवे टू सेव देयर लाइफ्स। जैसे ही पड़ोसी गांव को ये पता चला कि यहीं पास पर इनके टुकड़ों को जलाया जा रहा है, तो वह टॉर्च लेकर वहां पे पहुंचे, और जब भारी मात्रा में जनता वहां पे उस स्थान पर पहुंचने लगी, और जैसे ही ब्रिटिशर्स ने देखा तो उन्होंने क्या किया, थ्रू अवे द हाफ बर्न, आधे टुकड़े जो जले हुए थे, आधे जले हुए टुकड़ों को ही बहुत वहां पे जो बिखेर कर, उनके टुकड़ों को वैसे का वैसे ही वहां पे बिखेरते हुए पानी इनटू द रिवर वाटर, जो पानी था नदी का, और सीधा जाके ट्रक में बैठे और वहां से सीधा भाग खड़े हुए, क्योंकि उनको ये खतरा था कि भारी मात्रा में यदि भीड़ आ गई तो वह नहीं संभाल पाएंगे, इसीलिए वह ट्रक में बैठकर स्पेड अवे टू सेव देयर लाइफ, अपने जान बचाने के चक्कर में वह भाग खड़े हुए। उन्होंने ये विश्वासघात किया था कि उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवारजनों को नहीं सौंपा था, और दूसरे मार्ग से ही उनके शरीर को ले जाया गया था, दूसरे स्थान से लेकर गए थे, जो इन्होंने गलत किया था। और उसके बाद द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द श्रेड्स, सारे टुकड़ों को, जितने भी टुकड़े जो उन्होंने ऐसे अस्त व्यस्त बिखेर के वो भाग गए थे आग लगा के, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गांव वालों ने उनको बटोरा, उनको कलेक्ट किया, गैदर किया, उन टुकड़ों को जो बिखरे हुए थे, आधे और आधे जले हुए शरीर के जो यहाँ वहाँ बिखरे हुए टुकड़ों को उनको समेट कर फ्रॉम द रिवर, यानी कि नदी से, एंड परफॉर्म द लास्ट राइट्स, अंतिम जो उनका संस्कार था वो किया गया बड़ी विधि विधान से, फुल डिवोशन और लव यानी प्रेम के साथ, पूरे समर्पण के साथ उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया। इन दिस वे द ग्रेट मार्टियर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड, यानी कि बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि इस प्रकार से जो हमारे भगत सिंह थे, उन्होंने खुशी खुशी यानी हंसते हुए मृत्यु को गले लगाया, और क्या करने के, और टू लिबरेट हिज मदरलैंड, यानी कि उन्होंने एक प्रकार की तुलना कंपेयर किया हिज मदरलैंड एंड बिकम इमॉर्टल, और मातृभूमि के लिए अपने जीवन को त्याग कर और अपने आप को, एंड बिकम इमॉर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडियन, आज पूरे भारतीयों के हृदय में वो इमॉर्टल हैं यानी कि अजर हैं, अमर हैं, कभी भी उनको कोई नहीं भूल सकता। तो उन्होंने यह काम ऐसा किया कि उन्होंने हंसते हंसते मृत्यु को बिल्कुल हंसते हंसते गले लगा दिया। ही वॉज 24 व्हेन ही वॉज एग्जीक्यूटेड, जब बच्चों उन्हें फांसी दी गई थी, मात्र 24 वर्ष की उनकी आयु थी। ही बिकम अ लेजेंडरी हीरो फॉर द मासेस, यानी कि वो सब जनता के लिए वो एक प्रसिद्ध, एक बहुत ही वेल पॉपुलर हीरो बन गए। एंड इनयूमरेबल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड अबाउट हिम, उनके ऊपर कई कविताओं की रचना की गई। इनयूमरेबल कहने का मतलब असंख्य, एंड अबाउट रचनाएं उनके ऊपर बनाई गई। एंड द यूथ थ्रू आउट द कंट्री मेड हिम देयर आइडियल, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के देश की जो युवा, हमारे देश की युवा पीढ़ी उनको आज अपना आदर्श मानती है। ही बिकम अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, यानी कि वह बहादुरी के सूचक थे। एंड इंस्पायर्ड द पीपल टू फ्री इंडिया, वह लोगों को उन्होंने प्रेरित किया क्या करने के लिए, हमारे भारत को फ्री यानी कि मुक्त स्वतंत्र करने के लिए।
भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर्ड एज शहीद आजम। शहीद आजम जो नाम उन भगत सिंह को मिला वो तभी से मिला, शहीद आजम नाम से ही वे जाने जाते हैं। भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर्ड एज शहीद आजम बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस, यानी कि जितने भी हमारे आज कंट्रीमैन हैं उन्हें शहीद आजम नाम से जानते हैं, उनको याद किया जाता है जिस प्रकार से उन्होंने सर्वोच्च बलिदान अपना दिया, और इसलिए उन्हें शहीद आजम नाम से जाना जाता है। एंड ही इन्फ्यूज, यानी उन्होंने प्रभावित किया, ही इन्फ्यूज लाइफ, अपने जीवन को, इनटू द यूथ, वह अपने हमारे आज के जो यूथ हैं, इनटू द यूथ एंड बिकम देयर हीरो, उन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन को प्रभावित किया कि आज वो हम सब के लिए एक हीरो बन चुके हैं। इट हैज़ इंक्रीज्ड अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, यानी इंक्रीज यानी होता है बढ़ाना, पावर यानी होता है शक्ति, विनिंग यानी जीतने के लिए, फ्रीडम यानी आज़ादी, आज़ादी को जीतने की जो शक्ति थी उसको उन्होंने बढ़ाया, जिस कारण से भगत सिंह और उनके साथी गण मारे गए। तो उससे क्या हुआ, एक शक्ति जो है, इट हैज़ इंक्रीज द पावर फॉर विनिंग फ्रीडम, यानी कि एक शक्ति, किस चीज़ की शक्ति, भारत को आज़ादी को जीतने की शक्ति को उन्होंने बढ़ाया, जिस वजह से भगत सिंह जो हैं और उनके साथी गण मारे गए। तो इससे क्या हुआ, इट हैज़ इंक्रीज द आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड डाइड। ये शब्द कहे गए थे बच्चों महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन से शब्द कहे, तब हमें मालूम होना चाहिए कि इट हैज़ इंक्रीज आवर पावर, यानी कि उन्होंने हमारी शक्तियों को बढ़ा दिया, आज़ादी को जीतने की हमारी शक्ति को बढ़ा दिया, जिस कारण से भगत सिंह और उनके साथीगण मारे गए। महात्मा गांधी जी ने कहा उसके बाद देयर मैग्निफिसेंट करेज, यानी कि उनका शानदार जो साहस था और जो उन्होंने त्याग किया वो हमारे लिए आज प्रेरणा बन चुका है, हमारे पूरे युवाओं के लिए, भारत के पूरे युवाओं के लिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये शब्द कहे गए थे, जो अध्यक्ष थे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उन्होंने उनकी श्रद्धांजलि पर ये शब्द कहे थे। तो दीज वैलियंट यंग मैन डाइड सो दैट इंडिया में लिव, यानी कि जब वह बहादुर युवा लोग मारे गए तब जाके हमारा भारत जो है, that our India में लिव, आज हमारा जो भारत है वो जी रहा है, क्योंकि उन लोगों ने इस तरह से अपने शानदार बलिदान किया मातृभूमि के लिए, हमें आज़ादी दिलाने के लिए, जिस वजह से आज हम स्वतंत्र जो हैं सांस ले पा रहे हैं और जी पा रहे हैं। तो बच्चों ये हमारी कहानी थी, जिसे MP कमल एंड SRK भार्गव जी के द्वारा तैयार किया गया है, और इसमें ये रियल लाइफ स्टोरी हमें बताई गई है भगवत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में, जो इनके जीवन में आप बीती है और इनके जीवन में आप बीती ये घटना हम सभी को प्रभावित करती है। तो हम इनको नमन करते हैं कि इन्होंने हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने जीवन की महत्वपूर्ण बलिदान दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं इसके आपको शब्दार्थ बताऊंगी, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बच्चों वो सारे मैं आपको बताऊंगी। बच्चों कहानी का अध्ययन करने के बाद जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमने पाए, हमने उनको अलग से नोट डाउन कर लिया है। इसे हम समझेंगे ताकि हम जब भी स्टोरी को पढ़ें तो इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स जब भी हमारे सामने आए तो हम इनके अर्थों को बहुत अच्छे से समझ सकें। बच्चों मैं इन्हें फटाफट बोलती जा रही हूँ, आप भी इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और समझेंगे। बायोग्राफी का मतलब होता है बच्चों जीवनी या जीवन परिचय, इनफैक्ट यानी कि वास्तव में या असल में। डेंजन का मतलब है बच्चों यहाँ पे तहखाना या कारागर या कालकोठरी। एग्जीक्यूशन यानी कि फांसी। रेजिंग यानी कि उठाना। वेट इंतजार करना या ठहरना। रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी। स्टंट भौचक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। रिज्यूम सार निकालना, किसी चीज का पूरा सार निकाल लेना। सडन अचानक। हर्ल्ड, हर्ल्ड का मतलब है फेंके। फोर्थ, फोर्थ का मतलब है बच्चों आगे। रिफ्यूज्ड इनकार करना या मना करना। कवर्ड ढकना। हैंडकफ्ड का मतलब होता है हथकड़ी लगाए हुए। पैट्रियोटिक देशभक्ति। जोवियल आनंदित या प्रसन्नचित। मूड मुद्रा। ऑफिशियल्स अधिकारी। आगे देखते हैं बच्चों, ऑफिशियल्स के बाद है क्राउड भीड़। एज्यूम्ड असेंबल्ड यानी कि जमा हुए। कंसिस्टिंग शामिल होना। पब्लिक जनता। मेंबर्स सदस्य। अनमैनेजेबल अनियंत्रित। स्लोगन्स नारे। इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। रियलाइज आभास होना या जान जाना। इनोसेंट बेकसूर। लीस्ट यानी कि ऐसा ना हो। मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य। बिफॉल बीतना। हार्मलेस हानि रहित। रिलेक्टेंट अनिश्चित
अनिश्चित यानी कि अइच्छा होना, लीव छोड़ना, प्ली प्रार्थना, ड्राइव अवे भागना या भगाना, स्टार्टेड शुरू करना, गैलोज फांसी का तख्ता या फांसी का बेस, वार्डर वार्डर यानी जेल अधीक्षक, प्रोसीडेड रवाना होना, टुवर्ड्स की और या की तरफ, वैलियंट बहादुर, सरप्राइज आश्चर्यचकित, टेरिफाइड भीगी हुई बिल्ली या बहुत ज्यादा भयभीत हो जाना, दैट इज टेरिफाइड। कन्विक्ट्स यानी होता है बच्चों दोषियों या दोषी, सेकल्ड बांधकर, फॉर्चुनेट भाग्यशाली, एम्ब्रेस गले लगाना, डेथ यानी कि मृत्यु, प्लेजर आनंद खुशी, फॉर द शेक यानी के लिए, सुप्रीम सर्वोच्च, आइडियल आदर्श, स्टीयर्स सीढ़ियां या सीढ़ी, क्लाइंब चढ़ना, स्टीडली तेजी से, बोल्डली निर्भीकता से यानी कि निर्भय से, क्लियर साफ, डिस्टिंक्ट अलग अलग, वॉइस आवाज, पुल्ड खींचना, हैंगमैन यानी कि जल्लाद, रोप रस्सी, टफ कठोर, टीयर्स आंसू, वेलिंग यानी भरे हुए, स्पिंडल छड़ी या धुरी भी कहते हैं इसे, ऑफर्ड की पेशकश की यानी किसी चीज को सामने प्रेजेंट करना पेश करना, होमेज श्रद्धांजलि, मदरलैंड मातृभूमि, वर्स यानी कि कागार, उसके बाद डिलेरियस यानी कि चैतन्य रहित, मैनर तौर तरीका या आपका तरीका किसी चीज को करने का, ड्रेडेड खूंखार यानी बहुत ही भयानक, एग्जीक्यूशन फांसी देना, अनाउंस्ड सूचित करना, फैच लाना, बज हिलना, अहेड आगे, हैवी हार्ट यानी कि कठोर दिल, नॉक्ड खटखटाया, अनहीडेड ना मानना या ध्यान न देना, लाफिंग हंसना, विस्पर्ड फुसफुसाना, ट्रेचरस विश्वासघात या विश्वासघाती, मर्सीलेसली निर्दयता से, चॉप्ड ऑफ काटा हुआ या कटा हुआ, फिल्ड भरना, शेक्स बोरे, राइट्स संस्कार, परफॉर्म्ड प्रदर्शन करना, स्पिल्ड बिखरा हुआ या बिखेरे हुए, अब्लेज जलता हुआ, क्रूअल निर्दयी, फ्लॉग्ड जमा हुए, सेक्रेड यानी कि धार्मिक या पवित्र, अप्रोचिंग पहुंचना, हाफ बर्न्ट आधे जले हुए, श्रेड्स बिखरना, हम्बल विनम्र, डिवोशन भक्तिभाव, एम्ब्रेस्ड गले लगाना, लिबरेट तुलना, इमोर्टल अजर अमर यानी जो अमर हो, लेजेंडरी प्रसिद्ध या पॉपुलर, मासेस जनता, इन्यूमरेबल असंख्य जिसकी संख्या ना हो, कंपोज्ड रची गई, ब्रेवरी बहादुरी, इंस्पायर्ड प्रेरित, कॉमरेड्स साथी, मैग्निफिसेंट शानदार, करेज साहस, सैक्रिफाइस बलिदान, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, एंड ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि। तो बच्चों ये कहानी थी हमारी सैल्यूटेशन टू द नेशन, जो क्रांतिकारी वीरों की थी, जिन्होंने हमें यही प्रेरणा दी कि उन्होंने किस प्रकार से हंसते हंसते अपनी मृत्यु को गले लगा लिया, और आज उन्हीं के वजह से आज अगर हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा, जिस वजह से आज हम स्वतंत्र जी रहे हैं। तो बच्चों आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसके सारे कठिन शब्दों को मैंने अलग से छांट कर लिखा है। जब भी आप इन कठिन शब्दों को देखेंगे बच्चों तो आप अपनी कहानी को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और कठिन शब्दों को समझना इसलिए ज़रूरी होता है बच्चों कि जब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और हम आंसर को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा सेक्शन स्टोरी का समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की जानकारी आपको बताएंगे बच्चों। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।